नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बुरी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है, हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के द्वारा हमें बताना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए बिगिनर्स गाइड की दूसरी वीडियो, जिसका टाइटल हमने रखा है शेयर मार्केट का डर कैसे दूर करें। दोस्तों इस वीडियो में लेकिन शेयर मार्केट का डर कैसे दूर करें इस पे बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में आने से हमें डर लगता क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर मार्केट का डर कैसे दूर करें। लास्ट में हम कंक्लूजन में एक रिस्क की बात करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों डर, शेयर मार्केट का डर छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात है कि डर क्यों लगता है हमको। डर क्यों लगता है? फियर ऑफ अननोन। जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं उस चीज़ से हमें डर लगता है। वही बात है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, मतलब वहाँ पर अंधकार है, अंधेरा है, वहाँ से हमें डर लगता है। जैसे कि उदाहरण अगर हम ले, फ्यूचर को लेके हमें, एक आम आदमी को हमेशा डाउट ही रहेगा कि यार मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। एक आदमी है कि यार मुझे लड़की शादी के लिए अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड वाइस वर्सा सेम लड़की को भी, कि वो कैसी होगी, क्या होगा, या लड़के को मेरा पति कैसा होगा। क्योंकि फियर ऑफ अननोन, उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा डर रहता है, पहली चीज़। दूसरा अगर हम उदाहरण लें दोस्तों, तो एक हम बच्चे का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हर घर में लगभग ये चीज़ मैंने देखी है कि बच्चे को डराया जाता है कि वहाँ पे बाबा आ जाएगा, तुझे बाबा ले जाएगा। अब बच्चे को जानकारी तो है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो बच्चा डर जाता है, ना उसे अनुभव है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है टाइम के साथ, तो उसे पता चलता है कि ये बाबा खाली सिर्फ डराने के लिए है, कोई बाबा है ही नहीं। और धीरे धीरे वो डर उसका दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि बाबा आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब है, वो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं उसके खराब के लिए कह रहे हैं कि वो कहीं बच्चा कहीं बाहर ना चले जाए, कहीं उसको लगा ना जाए, है ना, कोई उठा के ना ले जाए, कुछ भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो बिल्कुल शेयर बाजार में आने से भी पेरेंट्स इसीलिए मना करते हैं कि कहीं हमारा लड़का लॉस ना खा जाए। अगर हम बात करें आज से, जब भी जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो उस समय बहुत लोगों ने पैसा गंवाया। उस चीज़ को भी देख के, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं जानते। लेकिन सुना हर किसी ने है लगभग। तो और वही सुना सुनी में लोग मना करते हैं कि भाई शेयर बाज़ार में नहीं जाना, या सब ने ऐसी मिथ्या ये सबकी है कि शेयर बाज़ार में तो लॉस हो जाता है, पूरे पैसे डूब जाते हैं, सब डूब जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम थोड़ा सा बात करें उस समय की और इस समय की, आज से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले जिसने इन्वेस्टिंग करी थी, और वो आज की डेट में क्या होंगे? वो अरब खरबपति होंगे दोस्तों, कंपनियां होंगी खुद की, सबकी। क्या उस समय उनके पेरेंट्स ने मना नहीं किया होगा? आज हमें कितनी जानकारी है, और आज से 30-40 साल पहले क्या माहौल रहा होगा, उस समय कितनी जानकारी रही होगी, कितनी नॉलेज रही होगी। उसके बावजूद उन्होंने किया काम, और आज वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, बिलियनर्स हैं। तो अब ये तो थोड़ा सा इंडिविजुअल की सोच समझ पे भी निर्भर करता है। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपेयर करूं चीज़ों को, कि उस समय की शेयर मार्केट और आज की शेयर मार्केट। उस समय पेपर ट्रेडिंग होती थी, मतलब जो भी होता था कागजों में होता था, कागजों में शेयर मिलते थे। आज के टाइम में सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। वहाँ पर भी धांधली की गुंजाइश थी कि कोई आदमी धांधली यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर को हैंडल करने वाले तो आदमी ही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें उस समय और इस समय को, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। नॉलेज का कितना अंतर आ गया है। रेगुलेटर्स उस समय इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। आज देखो सेबी कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है हर चीज़ में। और पहले
मेरे ख्याल से उस समय तो 100 करोड़ भी अगर रहा होगा तो पूरा बाजार हिला दिया होगा हर्षद मेहता ने। लेकिन अब आज आप 200 करोड़ 500 करोड़ भी लेके बैठो, निफ्टी तो बाजार तो बहुत दूर की बात है, आपको स्टॉक हिला के दिखा दो निफ्टी 50 का टॉप 10 स्टॉक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, हिला नहीं सकते हो साहब आप। उसमें क्या पार्टिसिपेशन था रिटेल का या किसी का भी? आज कितना पार्टिसिपेशन है? हालांकि इंडिया में ये पार्टिसिपेशन रिटेल का अभी भी कम है, लेकिन फिर भी अगर हम पिछले लॉकडाउन से देखें तो काफ़ी डीमेट अकाउंट खुले और काफ़ी नए लोग आए हैं इस बाजार में काम करने के लिए, और धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों समय देखो तो क्या जो चीज़ हुई थी वो आज हो सकती है? कितना समय बदल चुका है, कितने नियम कानून, रेगुलेशंस, डिजिटलाइजेशन, कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इतना आसान नहीं है वो समय, वो चीज़ फिर से दोबारा होना। आज देखो आप एफआईआईस कितना माल सेल कर रहे हैं, फिर भी रिटेल ने होल्ड कर रखा। म्यूचुअल फंड का कितना पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों उस समय को आज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं? दोस्तों एक रीज़न और है, अभी कोई लड़का है या कोई लड़की है, खासकर लड़की के लिए तो देखो हर कोई लड़की जो है वुमन जॉब नहीं करती है, लेकिन लड़के ने तो हर किसी ने जॉब करनी है ना। तो लड़कों का यही है कि भाई लड़की वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे उनको? शादी करनी है लड़के की। उनको क्या बोलेंगे कि हमारा लड़का शेयर मार्केट में काम करता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिससे हमारे घर वाले हमें मना करते हैं इसमें काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक रिस्पेक्टफुल जॉब प्रोफेशन है ही नहीं, कुछ इसको समझते ही नहीं है। आप यूएस में देखिए, इसे एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लिया जाता है, सीरियस जॉब की तरह लिया जाता है इसको, और कितना काम होता है, कितना पार्टिसिपेशन वहाँ है सब लोगों का। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये सारे डर हैं जिसकी वजह से जो माहौल, जो ब्रेन वॉशिंग जो भी हुआ है, हमें डर लगता है या हम आने से कतराते हैं इस शेयर बाज़ार में। और उनका कहना ठीक भी है क्योंकि उन्होंने देखे हुए उदाहरण ऐसे जो कि कई बर्बाद हो गए, काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ, कई परिवार भी बर्बाद हुए। लेकिन दोस्तों कोई चीज़ अगर हुई है पास्ट में तो उसका रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि आज होगा ही होगा। या आप किसी कार से जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका हो सकता है आप सही चला रहे हो कार, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कार चलाना ही बंद कर दे, पूरी दुनिया कार चलाना बंद कर दे। ऐसा नहीं हो सकता ना। या आप भी कार चलाना बंद कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ज़रूरत है इस डर को दूर करने की। तो इसीलिए आज का हमने जो टाइटल रखा है शेयर मार्केट का डर कैसे दूर करें। तो अब कैसे दूर करेंगे हम इस डर को? सबसे पहले उदाहरण लेते हैं कार का ही या बाइक का। आप कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इस रिस्क को कैसे कम करेंगे? या बाइक में जा रहे हैं, आप हेलमेट पहनिए, कार में है तो सीट बेल्ट लगाइए, अपनी स्पीड को कम रखिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। पहले तो आपको उसके लिए भी आपको ट्रैफिक के नियम पता होने चाहिए। आरटीओ ऑफिस में आप लाइसेंस बनाने जाते हैं, एग्जाम होता है उसका भी, उसमें भी कैसे कैसे सवाल होते हैं, आधी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं होंगी ट्रैफिक की। तो अगर आप मुड़ रहे हैं, कहीं पे टर्न ले रहे हैं, तो बाइक से हैं, दिन में है तो हाथ दीजिए, नहीं तो इंडिकेटर जलाइए। और अगर फिर भी आपको अश्योर होना है तो आपने इंडिकेटर भी दे दिया तो फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। सेम चीज़ दोस्तों करनी है बाजार में। कैसी होंगी ये सारी चीज़ें, यही है सवाल। तो दोस्तों फिनेंस का एक रूल है, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में सारे अंडे आपने नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर वो टोकरी गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। कहने का मतलब आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है डिफरेंट असेट क्लास में। कुछ आपने इक्विटी में डाल दिया, कुछ गोल्ड में डाल दिया, कुछ आपने डेट में लगा दिया, कुछ बॉन्ड्स खरीद लिए। ये एक जनरल फिनोमिना है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है। अगर आप इक्विटी में भी कर रहे हो तो इक्विटी में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। कहने का मतलब आपने एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक नहीं लेने। आपने मान लीजिए 20 स्टॉक ले लिए पर वो सारे बैंक निफ्टी के हैं, तो वहाँ पे तो दिक्कत आ सकती है। एक ही सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका पोर्टफोलियो तो नीचे आ जाएगा।
तो आपने डाइवर्सिफिकेशन ऐसा करना है कि कुछ शेयर आपने बैंकिंग के रखने हैं, कुछ फार्मा के रखने हैं, कुछ ऑटो के रखने हैं, और जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है ब्लू चिप। शुरुआत में आपने सिर्फ ब्लू चिप कंपनी निफ्टी 50 के स्टॉक, निफ्टी 50 में भी जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके साथ आप जाइए, आपको धोखा नहीं होगा। और वहाँ पर जो स्पेक्यूलेशन है वो भी बहुत कम होता ही नहीं है, इतना आसान नहीं है निफ्टी 50 के 10 स्टॉक या निफ्टी 50 के जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको भी हिलाना। हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आती है, और इसका भी रिव्यू होता है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट है तो परमानेंट ही रहेगा, अंदर भी जाते हैं बाहर भी जाते हैं इससे, और नई कंपनियां आती भी हैं निफ्टी 50 का हिस्सा बन के। तो दोस्तों एक चीज़ सबसे पहले जो आपने करनी है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा आपने लेना है ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। शुरू में जैसे हमने बोला था स्पीड कम रखनी है, ऐसे यहाँ पे आपने शुरू में क्वांटिटी कम रखनी है। अब हम बात करेंगे उस समय की भी, इतनी समझ उस समय के लोगों को नहीं थी कि डाइवर्सिफिकेशन करना है तो क्यों सारी इक्विटी में पैसे डाले, क्यों डूब गए, है ना। या जब बाजार नीचे आ रहा है दिख रहा है आपको, काटो अपनी पोजीशन। अगर आप लॉस में बैठे रहोगे तो लॉस तो होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ आपको सीखने को मिलेंगी। अभी और क्या कर सकते हैं हम अपने डर को दूर करने के लिए? आप जा सकते हो म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप शुरुआत कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में आपको सारे फंड्स मिलेंगे, इसमें लिक्विड मिलेगा, डेट मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, इक्विटी में मिलेगा, बैलेंस फंड मिलेगा, बहुत सारे फंड्स, एक पूरी फैमिली है म्यूचुअल फंड्स। कहने के लिए म्यूचुअल फंड्स है, पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर सब कुछ है दोस्तों। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू के 2-3 साल आप म्यूचुअल फंड में लगा के देखिए। आपके पास कुछ रनिंग में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसको लिक्विड फंड में डाल के देखिए 3-4 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए, कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। 4-5-6%, मतलब बैंक से आपको अच्छा ही पैसा मिलेगा। एक स्लाइड हम जो बेसिक वाली उसमें आई थी कि वाई आर सेविंग अकाउंट्स मेकिंग अस पुअर। दोस्तों अगर कोई पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है तो वो आपको गरीब बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2%, 2.5%, 2.25%। एफडी कर रहे हो तो लॉक इन पीरियड होता है उसमें, तो 2-2.5-3% में आप ये सोचिए कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कम से कम आपको 2 चीज़ें तो पक्का उसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ वो लिक्विड होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। इन्फ्लेशन से कम 1% आपको उसमें ऊपर मिलना चाहिए, कम से कम 9% तो मिले कम से कम। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको ठीक ठाक समझ है तो इतना तो आपको मिलना चाहिए। तो अभी लेकिन वही चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए समझ होनी चाहिए, और समझ आएगी धीरे धीरे। अगर आप बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं है तो धीरे धीरे समय लगता है। तो कर क्या सकते हैं आप? अगर आपको शेयर मार्केट में फिर भी बहुत डर लगता है, मत कीजिए, इक्विटी में काम ही मत कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, यहाँ पर भी इक्विटी मत खरीदिए। आप बॉन्ड्स ले लीजिए AAA रेटेड कंपनीज़ के, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं NHPC के, उन पे तो ट्रस्ट है आपको, गवर्नमेंट कंपनीज़ पे। SBI पे आपको ट्रस्ट है, ब्लू चिप कंपनी। अगर आप उसका शेयर फिर भी आप डरते हो कि भैया ये डूब जाएगी, शेयर नहीं ले सकते हो, तो बॉन्ड्स आते हैं कभी कभी। इस बॉन्ड्स में भी आपको 8, 8.5-9% तक का रिटर्न मिल जाता है, और जो कि लगभग गारंटीड है। हालांकि यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब ये रिस्क की बात मैं लास्ट में एक बार फिर करूँगा, पर रिस्क जहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व है, हर जगह रिस्क है। लाइफ में हमारी लाइफ चारों तरफ से रिस्क से घिरी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डूब जाएगा, लेकिन रिस्क वहाँ पर भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हैं आप? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। अभी देखिए गोल्ड तो अपनी कंट्री में इतना पॉपुलर, आपको पता ही है, लेडीज़ के पास तो सबके पास हमारे देश में होगा ही होगा ये। तो आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल गोल्ड खरीदने से बढ़िया आप गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, उसमें आपको 2.5-3% का एनुअल रिटर्न भी मिलेगा, और उसमें कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है ना। और जो वैल्यू एप्रिसिएशन होगी वो अलग है। और बीच में अगर आप उसको बेचना चाहें तो शेयर मार्केट में बेच भी सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें थोड़ी लिक्विडिटी कम है। शेयर बाजार में इतना काम इसमें नहीं होता है, पर फिर भी ये अगर आप चाहो तो इसको बेच सकते हो। शेयर मार्केट में एक बार आपने ले लिया, आपको पैसे की जरूरत है तो बेच भी सकते हो। इसके साथ जा सकते हो आप, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है,
म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आइए, सिप कीजिए लंबे समय के लिए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इन द लॉन्गर पीरियड आप हमेशा इसमें पैसा बनाएंगे और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। अगर आप एक छोटी एज से इसमें इन्वेस्ट करना, जब आपकी जॉब लगी तुरंत आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको बहुत अच्छा पैसा इसमें बनेगा। और ये सब चीज़ें जो हम बताए हैं ये लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। एक बार आपके समझ में आ गई, आप इसमें समझ रखने लग गए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरा, अगर आपको शेयर बाजार में ही काम करना है तो आपने, मैंने पहले ही बता दिया, निफ्टी 50 के जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनके शेयर आपने लेने हैं, और जो शुरू की जो सबसे बड़ी 10 कंपनियां हैं उनके शेयर आपने लेने हैं। उसमें भी आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रखनी है शुरू में, जब तक आपको समझ नहीं आता। धीरे धीरे आप समझने लग गए, चार्ट समझने लग गए, सीखने लग गए, तब आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अपने समझ के अनुसार। लेकिन शुरू में ही आपने इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर इनकी तरफ नहीं देखना है कि सस्ती कॉल मिल रही है, कॉल खरीद लेता हूँ, पुट खरीद लेता हूँ, उस पर नहीं जाना है शुरुआती दौर में। तो और जब धीरे धीरे आपको एक्सपोजर मिलने लगा, धीरे धीरे आपको फाइनेंस की नॉलेज हो गई, तो आपका शेयर मार्केट का डर या फाइनेंस का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। लेकिन रिस्क, जैसा कि मैंने कहा कि रिस्क जहाँ पर भी आपका पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। मान लिया जाए किसी बैंक, अभी आपने उदाहरण देखा यस बैंक का। अब यस बैंक में जब बैंक है वो, पर वो भी हालांकि डूबा नहीं, लोगों को पैसा मिल गया रिटेल इन्वेस्टर को, लेकिन उसमें भी बीच में आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया था जिसमें कि आप पैसा निकाल नहीं सकते। अब किसी की लड़की की शादी है, किसी ने ज़मीन खरीद रखी है, उसने कैश में कुछ भी काम है, अब वो 50,000 से ऊपर आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो आपका पैसा तो डंप पड़ गया। आप करोगे क्या उस पैसे का जब ज़रूरत में आपकी वो चीज़ काम नहीं आ रही है? तो अब मान लिया जाए कोई दोस्त है आपका, रिश्तेदार है, कोई भी है, उसको पैसों की ज़रूरत है, नया धंधा शुरू कर रहा है, वो आपसे मांग रहा है, आपने दे दिया उसे पैसा, धंधा शुरू करा, धंधा नहीं चला, डूब गया पैसा। अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको दे पाए, तो क्या करोगे आप? वहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व है। बहुत अच्छा दोस्त है, भले ही कम अमाउंट मांग रहा है, मान लिया जाए दोस्त है, रिश्तेदार है, कम अमाउंट मांग रहा है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, दे दिया आपने उसको, और कल खुदा न खास्ता उस बंदे को कुछ हो गया, फिर वो पैसा भी गया। अब आप उसके घर वालों को तो बोलोगे नहीं कि भैया ये बंदा तो चले गया, इसने मुझसे ऐसा ऐसा कर्जा लिया था, क्या आप बोलोगे? नहीं। तो दोस्तों, रिस्क जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, रिस्क तो है लाइफ में भी। लाइफ भी मैंने जैसे बोला कि हमारी चारों तरफ से रिस्क से घिरी हुई है, लेकिन ज़रूरत है हमें प्रोटेक्शन लेके काम करने की यहाँ पे, और उसके तरीके हैं। और अगर कोई बंदा डूबा है तो वो इन चीज़ों को या तो जानता ही नहीं था, या जानता था तो उन्होंने इन चीज़ों को नहीं अपनाया था। अगर वो अपनाता तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि लॉस हो जाए। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी समय की इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे कि हमने बच्चे का उदाहरण दिया था, फियर दूर हो जाता है, उसका पता चल जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जब आपका फियर दूर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बाज़ार कितनी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये है लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट जिसमें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और इसका मैं एक और, अगर इसी चीज़ को मैं एक उदाहरण से ख़त्म करना चाहूँ तो जैसे कि किसी की नई शादी हुई है, हस्बैंड और वाइफ हैं, तो शुरू में वो नहीं समझते हैं एक दूसरे को, तो समझने में लगता है समय 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब समय लगेगा तो पता चल जाएगा दोनों पार्टनरों को कि मेरे सामने वाले पार्टनर का क्या रिएक्शन आएगा, जब मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या रिएक्शन आएगा, ऐसा करूँगा तो क्या रिएक्शन आएगा। ऐसे ही बाज़ार में जब आप चार्ट्स में या हर चीज़ में फोकस कर लोगे तो आपको पता है कि कोई स्टॉक है, कोई इंडेक्स है, जब कोई कैंडल बनेगी या कुछ बनेगा तो उसमें क्या रिएक्शन मार्केट का आएगा या क्या एक्शन आपको लेना है। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों समय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। तो एक बार आपने समय की इन्वेस्टमेंट कर दी, भले ही आप हमसे ज्ञान लीजिए या किसी और से, बात एक ही है, लेकिन ज्ञान जरूर लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको अपने समय की करनी पड़ेगी और बहुत छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत कीजिए इन्वेस्टमेंट करने की, भले ही म्यूचुअल फंड से कीजिए, तो ये आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के द्वारा हमें बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।